स्क्रीन आर विजिबल एवरीवन? स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सम वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन की प्रॉब्लम देखे थे, और उसके ऊपर हम कुछ फार्मूले भी डिफाइन किए थे। और बेसिक फार्मूला हाँ था, सर। ठीक है, यू एक्स यू टी यू वाई यू डबल टी यू डबल एक्स, ठीक है, यही फार्मूले थे, बाकी कुछ नहीं था वहाँ पर। और उसके बाद में एग्जाम्पल भी हमने एक देखे थे, ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने स्टडी किया था। एक एग्जाम्पल के बाद में सेकंड एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आता ही है, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो ही सर पेज नंबर बता पाएंगे क्या, पेज कौन सा है? नंबर मुझे तो पता नहीं है। पेज नंबर शायद 48 के अबाव है, ठीक है, 48 समथिंग। ओके। हाँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, दैट इज प्रॉब्लम वेव इक्वेशन के ऊपर आपको एक करना होगा, ठीक है, एंड सेकंड वन इज हीट इक्वेशन के ऊपर। ये दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, ठीक है, दैट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दो ही इक्वेशन दो ही टॉपिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर? तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, यूजिंग फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? वेव इक्वेशन। और वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर कहाँ पर हीट इक्वेशन में होता है के, ठीक है, के कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पर क्या दिया, 1/c² होता है। क्या पर होता है, क्या होता है यहाँ पर, 1/c², डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हमारा वेव इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। इधर भी क्या है, यू, ठीक है, मतलब यू डबल टी है, इधर भी क्या है, यू डबल एक्स दिया हुआ है, इक्वल टू डबल एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेव इक्वेशन। सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट द फॉलोइंग कंडीशन। अब फॉलोइंग कंडीशन दिया हुआ है, तो फॉलोइंग कंडीशन कौन सी दिया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है u ऑफ 0 2, ठीक है जी, u ऑफ 0 2 इट इज़ आल्सो इक्वल टू 0, एंड सेकंड वन इज u ऑफ पाई टी के इसकी वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है। मीन्स 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये तो टी है, टी के ऊपर हम डिपेंड करेंगे। नाउ उसके बाद में क्या दिया है, u ऑफ x 0 दिया है, क्या दिया है, x 0 दिया है, और ये फंक्शन के साथ में दिया है एट टाइम t इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या दिया है, 3 टाइम्स, देखिए 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस 4 टाइम्स साइन 4x दिया हुआ है। क्या दिया है, 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस 4 टाइम्स साइन 4x दिया हुआ है, ठीक है। ये किसके लिए, पहली कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, एट टी के साथ में दोनों की वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है। एंड सेकंड वन, u ऑफ x 0 की वैल्यू यहाँ पर दिया है 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस 4 टाइम्स साइन 4x दिया हुआ है। यहाँ पर होगी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, यू टी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी दिया हुआ है, और यहाँ पर एक्स और ये 0, टी इक्वल टू 0 पुट किया, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। और ये इंटरवल दिया है 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में, वो भी क्लोज इंटरवल आएगा। क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, फॉर एवरी टी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 के लिए, फॉर एवरी टी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 के लिए। तो देखिए कंडीशन नंबर सेकेंड, ये भी आपको एग्जाम में दिया होगा, ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं से और लाना है। ये दोनों कंडीशन आपको दिया होगा, ठीक है, ये दोनों कंडीशन क्या होंगे, दिए होंगे। और ये एक इक्वेशन दिया होगा, वो तो हीट इक्वेशन हो सकता है, या तो फिर वेव इक्वेशन हो सकता है, दो में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ तो इसका सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या, रेंज, इसका रेंज देखिए, इसका सबसे पहले जो भी अगर प्रॉब्लम दिया होगा, हीट इक्वेशन या वेव इक्वेशन, उसका रेंज यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो उसका रेंज देखिए, इसका रेंज क्या है, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में इसका इंटरवल जा रहा है, वो भी कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, नॉट ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू दिया है, इधर भी क्या दिया है, लेस देन आर इक्वल टू दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, एक्स, इधर 0 हो गया, इधर क्या हो गया, पाई हो गया। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है, रेंज, ठीक है। तो रेंज देखना है कि इसका रेंज क्या होगा, तो हम यहाँ पर राइट करोगे रेंज एल इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स हमारा जाएगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, 0 टू पाई जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बाउंड्री कंडीशन हो गई है, ठीक है। तभी बाउंड्री कंडीशन किसके ऊपर, ए के ऊपर। जो हमारा ए कंडीशन दिया है, कंडीशन यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के साइन भी आता है और एक कॉस भी आता है। क्या आता है, साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा, ठीक है। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, साइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, 0 से लेके पाई के बीच में अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो आप क्या यूज़ करोगे, साइन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ओपन देता, ठीक है, क्या देता, अगर यही ओपन देता तो क्या यूज़ करते आप, ये यूज़ करते कॉस। क्या यूज़ करते, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्लोज इंटरवल दिया है तो कॉस यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दोनों, ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए आसान जाता है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अदर कोई ऐसा डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सर ये जो गिवन इक्वेशन दी है वहीं से उठाया ना अपन ने? यस यस, ये पूरा वहीं से है ना? उठाया, ये पूरा वहीं से उठाया। ये कुछ ये टी सब स्क्वायर है इसलिए डबल टी लिया है और एक्स स्क्वायर इसलिए डबल एक्स लिया ना? यस यस यस, ठीक है। ये हाँ। हम देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है, ठीक है, ये इक्वेशन यहीं से उठा लिया है। ये क्या हो जाएगा, यू डबल टी हो जाएगा। ये क्या है, यू डबल टी, और ये क्या है, ए स्क्वेयर हो गया, और ये स्क्वेयर यहाँ पर क्या है, डबल एक्स, तो यू डबल एक्स हो गया। क्लियर। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो वेव इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके बाद में क्या करना है, इसको यहाँ पर हमें अप्लाई करना है साइन फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हम वेव इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो वेव इक्वेशन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन दैट वेव इक्वेशन, ये दिया है यू डबल टी, मीन्स ये हो गया यू डबल टी, और इधर पे क्या हो जाएगा, ये हो गया यू डबल एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू डबल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें साइन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। और इधर क्या लगाओगे, यहाँ पर एस एस चाहिए बेटा सारे, ठीक है, सी हो गया, यहाँ पर वो एस चाहिए, तो ये हो गया ए स्क्वेयर, यहाँ पर भी आएगा एस एस, ठीक है, और यहाँ पर आएगा यू एक्स एक्स आएगा। क्लियर। इधर भी लगा लीजिए, क्या एफ एस लगा लीजिए, इधर भी क्या लगाओगे, एफ एस लगा दोगे। क्या लगाओगे, एफ एस लगाओगे। क्लियर हुआ। दोनों तरफ आपको क्या लगाना है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर साइन तो यस चाहिए, सी नहीं चाहिए वहाँ पर। क्लियर। हाँ सर वो गलत है ना? हाँ वो एस हाँ एस एफ सी एफ एस चाहिए, ठीक है, एफ सी नहीं चाहिए, एफ एस चाहिए वहाँ पर। क्लियर। हाँ हाँ सर। हाँ, दोनों तरफ आपको हाँ क्या लगाना है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। इधर भी एफ एस लगाना है, इधर भी एफ एस लगा देना है। जैसे हम एफ एस लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, एक रिजल्ट हमने प्रूव किया था, और रिजल्ट के आधार पर क्या हो जाएगा, ये इसका जो इंटरवल है 0 से लेके एल मतलब पाए, ठीक है, 0 से लेके पाए, ठीक है, उसको बाद में रिप्लेस कर देंगे तो हमारा वो लिमिटिंग वैल्यू है, तो ये 0 से लेके एल उसको राइट करेंगे। और ये जो फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन यू डबल टी टी लिख दोगे यहाँ पर इन टू। अब ये कौन सा लगा रहे हैं, साइन लगा रहे हैं, तो साइन की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पर, साइन की वैल्यू लिखोगे साइन एन बाय एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। क्लियर। फार्मूला क्लियर हो गया, ये इसका फार्मूला क्लियर हो गया है। हाँ। एफ एस ऑफ यू टी टी, ठीक है, एफ एस ऑफ यू टी टी का फार्मूला क्लियर होगा। अगर ये नहीं होगा तो ठीक है, तो एफ एस ऑफ यू टी देखिए, ठीक है, इसका भी फार्मूला क्या है, इसका भी फार्मूला इंटीग्रेशन 0 टू एल दिया हुआ है, ठीक है, 0 टू एल रहता है, और ये रहता है यू टू इंटू वट साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। यहाँ पर सिंगल टी है, यहाँ पर क्या है, सिंगल टी है। अब यहाँ पर क्या दिया, डबल टी दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डबल टी आएगा, यू डबल टी आएगा। क्लियर। हाँ, बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्ट है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यू डबल टी कर दोगे यहाँ पर। ये ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दोगे। यहाँ पर एस है, ठीक है, तो फोरियर साइन है, ठीक है, फोरियर साइन लगा रहे हैं हम, तो इंटीग्रेशन 0 टू एल, ये यू एक्स एक्स, और यहाँ पर आएगा साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स, तो बाय डेफिनेशन हो जाएगी ये, ठीक है। क्लियर। हाँ, तो ये बाय डेफिनेशन हमने जो प्रूफ किया था, ठीक है, उसी के आधार पर हम ये राइट किया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये जो यू टी टी है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर यू को अगर बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करोगे, ये डेल डिवाइड बाय डेल टी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको डेल स्क्वायर लिख दो किसको, यू कर दोगे, ठीक है, तो ये यू इंटू क्या हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स हो जाएगा। क्लियर। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो अगर जैसे इसको अगर एल को रिप्लेस करते हैं किससे, पाई से, एल को रिप्लेस करते हैं पाई से, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो हमारा एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है एक्स, एक्स को अगर
एल सॉरी एल वनली वन एल को ही रिप्लेस करते हैं पाई से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू क्या होगी, पाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एल और यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या रहेगा वहाँ पर, एन एक्स रहेगा। तो यहाँ पर हमने एन एक्स ही राइट किया हुआ है। समझ में आया टर्म? देखिए अगर नहीं समझ में आए, सर कैसे कैंसिल कैसे हुआ सर? हाँ ठीक है ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 0 टू एल लिमिट है आपकी, तो उसको रिप्लेस करते हैं, एल को रिप्लेस करते हैं पाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से लेके पाई हो गया, पाई तक आ जाए। ठीक है। अब ये यू डबल टी है, तो यू डबल टी को क्या करोगे आप, डेल स्क्वायर डिवाइड बाय डेल टी स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू यू लिखोगे, ठीक है। और इंटू क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब एल को रिप्लेस किया, किससे पाई रिप्लेस किया हमने, पाई से रिप्लेस किया है। तो क्या हो जाएगा ये पाई, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए पाई पाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग क्या रहेगा, ये रिमेनिंग रहेगा ऐसा कर सकते हैं सर? यस ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए हमने एल को लिमिट जो था हमारा, ठीक है, हमारा लिमिट क्या है, 0 से लेके पाई तक है, और भी कौन सा है, क्लोज इंटरवल। ये 0 से लेके एल है, ठीक है। तो एल की जगह हम पाई पुटअप करेंगे ना, ये जो हमारा एल है, ठीक है, एल की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, पाई पुटअप करेंगे। तो पाई पुटअप करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो सिर्फ क्या रहेगा हमारे पास, साइन एन एक्स ही रहेगा। क्या रहेगा, साइन एन एक्स। तो ये 0 टू पाई हो गया कम्प्लीटली। ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर डिवाइड बाय डेल टी। तो ये डेल स्क्वायर इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर रहेगा ओनली वन यू, ठीक है, यू इंटू क्या रहेगा, साइन एन एक्स रहेगा और ये डी एक्स रहेगा। क्लियर। राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। हाँ सर। हाँ लेफ्ट हैंड साइड अगर क्लियर हो गया, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जाते हैं फिर। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर 0 टू पाई यू साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देते राइट हैंड साइड में, तो ये ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। उसके बाद में देखिए 0 टू पाई रिप्लेस कर दिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर यू डबल एक्स है, ठीक है। तो लिएट रूल में ये डबल एल आई ए टी ई इसमें फॉर्म में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यू डबल एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव है। ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर। तो इसको हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में हम अगर इसको लिएट के फॉर्म में अगर पुटअप करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या आएगा, साइन आएगा। क्या आएगा, पहले साइन आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, यू एक्स एक्स आएगा। क्या आएगा, यू एक्स एक्स आएगा। तो पहले हम राइट करेंगे हम साइन एन एक्स और यू एक्स एक्स। यहाँ से जो एल था, एल भी क्या हो जाएगा, ये पाई और ये नीचे में एल था, एल की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दोगे, पाई रिप्लेस कर दोगे। तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली वन क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन एक्स। जैसे इस टाइप इधर लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स मिला, उधर भी क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स मिलेगा। क्लियर। हाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट की वैल्यू, एल की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया है पाई, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री क्या है, क्योंकि इसकी बाउंड्री क्या है। अब ये बताइए जो बाउंड्री यहाँ पर दिया है, ठीक है, इस बाउंड्री के उसके उस साइड में अगर उसको क्रॉस करने की मतलब हिम्मत ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर दिया है 0 से लेके पाई के ही बीच में तुमको रहना है, ठीक है। यहाँ से तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर इधर एक भी कदम गया, ठीक है, अगर इधर एक भी कदम अगर बढ़ा है आगे में, ठीक है, तो इधर क्या होगा, खतरा, जान को खतरा। इधर नहीं जाना फंक्शन, इधर भी नहीं जाना फंक्शन, ठीक है। अगर एक भी कदम 0 के आगे बढ़ा है, ठीक है, तो उधर क्या है, खतरा है, डेंजर, ठीक है। तो इधर हम ये वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आई है, साइन एक्स इंटू यू एक्स एक्स आ गया। क्या आ गया, साइन एक्स इंटू यू एक्स एक्स। अब ये यू एक्स एक्स मतलब डबल सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यू इंटू वी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यू इंटू वी, और बाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यू इंटू वी अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये स्क्वायर तो एज इट इज हो गया। अब ये याद कीजिए, यू इंटू वी का फार्मूला याद कीजिए। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू होल डी एक्स। क्लियर, यही फार्मूला है। तो ये फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हमारा ये हो गया। फर्स्ट फंक्शन एन ए, सेकंड फंक्शन ए स्क्वायर एज इट इज़ हो गया, साइन एक्स एज इट इज़, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन यू एक्स एक्स है और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यू एक्स एक्स है, ठीक है। तो इसको आप राइट कर सकते हो कैसे, डेल डिवाइड बाय डेल एक्स
और ये यू एक्स साइड कर सकते हैं इसको, और इधर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो ये डेल ये डी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा यू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स और डी एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ओनली वन रिमेनिंग क्या रहा, यू एक्स रिमेनिंग रहा। क्लियर, हाँ बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा ओनली वन साइन एन एक्स इंटू यू एक्स। क्लियर। देन आफ्टर उसके बाद में जो ठीक है लार्ज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये माइनस, ठीक है। अभी इसका सेकंड फंक्शन दिया है, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स का यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। यस, ठीक है। तो माइनस एन कॉस एन एक्स, और ये क्या हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या है 0 से लेके पाई तक। देन आफ्टर क्या होगा होल इंटीग्रेशन, फिर से रिपीट अगेन क्या होगा, ये फिर से रिपीट अगेन होगा। तो फिर से रिपीट अगेन हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एज इट इज़, फिर से 0 to पाई एज इट इज़, ठीक है। फिर हमारे पास जो वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसका फिर से क्या करोगे, जो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, और सेकंड फंक्शन का क्या लेते हैं, सेकंड फंक्शन का लेते हैं हम इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है यू एक्स, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम इसका अगर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लगेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर ये साइन है, ठीक है। तो साइन एक्स का हम अगर लेते हैं तो क्या होगा साइन एन एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। लेकिन वो जो एन दिया है, ठीक है, क्या होगा एन, तो ये फिर से रिपीट होगी कॉस होगा, कॉस होने के बाद में फिर से क्या देगा साइन देगा, तो 2 टाइम्स आएगा। तो 2 टाइम्स आएगा मतलब क्या आएगा माइनस साइन माइनस एन स्क्वायर आएगा 2 टाइम्स। ये पहले एक बार एक माइनस निकलेगा साइन के लिए माइनस, ठीक है। उसके बाद में प्लस एन निकलेगा, तो ये माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये रिपीट आ जाएगा क्या साइन एन एक्स, तो ये जाएगा साइन एन एक्स। और ये जो लास्ट में यू दिया हुआ है, क्या दिया है लास्ट में ओनली वन यू दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स, और ये क्या है डी एक्स दिया है। तो सेम एज इट इज़ क्या करोगे इसको सिंपल एज इट इज़ डेल डिवाइड बाय डेल एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा यू, इधर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, इसको बाहर निकालिए डी डिवाइड बाय डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन यू ओनली बचेगा, और ये क्या हो गया डी एक्स कैंसिल, और ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ओनली वन क्या रहा रिमेनिंग यू रहा। तो यहाँ पर क्या करोगे यू पुटअप कर दोगे। तो इस टाइप से यहाँ पर इसकी वैल्यू आप राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिमिट दिया हुआ है, क्या दिया है लिमिट, अब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे कहाँ पर, जहाँ पर एक्स दिया हुआ है, एक्स को रिप्लेस कर दोगे पाई से, एंड एक्स को रिप्लेस कर दोगे सेकंड लिमिट। ये होगी हमारी अपर लिमिट, ठीक है। ये होगी हमारी अपर लिमिट, और ये होगी लोअर लिमिट, क्या होगी लोअर लिमिट हो गई। क्लियर। तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करने के बाद में क्या मिलेगा बेटा, देखिए इसको रिप्लेस करने के बाद में हमें मिलेगा, हाँ एक चीज़ देखिए, एक आपको बताना भूल गया, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसी की डेफिनेशन है, इतनी वैल्यू एफ एस वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है, एफ एस ऑफ यू दिखाई दे रहा है ना, हाँ एफ एस ऑफ यू है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ को एफ एस ऑफ यू लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ एस ऑफ यू लिखा हुआ है, डेरिवेटिव तो एज इट इज़ रखा है, ठीक है। डी स्क्वायर एज इट इज़ है, डी टी स्क्वायर एज इट इज़ है, ठीक है। एफ एस साइन के लिए तो ये क्या हो जाएगा यू हो गया, इतना तो क्लियर हो गया ना। उसके बाद में दिया इक्वल टू ये माइनस एन ए स्क्वायर एन स्क्वायर इतना रिमेनिंग रहा। देन आफ्टर जो उसको सॉल्व करने के बाद में जो लिमिट 0 to पाई पुटअप करेंगे, ठीक है। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास जो लास्ट टर्म थी, कौन सी लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म थी ये लास्ट टर्म ये वाली, ठीक है, यही रिमेनिंग रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये साइन पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई क्या होता है -1 होता है, ठीक है। जैसे -1 होगा, ठीक है, हाँ -1, और यहाँ पर क्या दिया है यू दिया है, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर से ये 0 बनेगा, फिर से साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये कॉस पाई प्लस -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस -1, फिर से क्या मिलेगी 0, क्या मिलेगी 0 मिलेगी। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी टोटल टर्म 0 मिलेगी, सिर्फ हमें बचेगा टर्म और रिमेनिंग टर्म रहेगा ये वाली टर्म रहेगी। अब यहाँ पर देखिए जो u लिखा है, तो u को हम रिप्लेस कर सकते हैं u ऑफ एक्स टी, मतलब इसको राइट कर सकते हैं, इसका बेसिक डेफिनेशन है u साथ में होता है एक वेरिएबल के साथ में एक t वेरिएबल, ठीक है। और ये जो हमारा कोई तो भी पॉइंट होता है, ठीक है, एट टाइम t के साथ में। तो हमें u को रिप्लेस मतलब u को राइट करना है
यू ऑफ एक्स टी के फॉर्म में, कैसे यू ऑफ एक्स टी के फॉर्म में, और उसको साइन को साइन को पीछे लेना है। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 टू पाई। हाँ, अब इसको यहाँ पर u एज इट इज़ लिखो, या तो फिर u इंटू साइन एन एक्स लिख दीजिए और dx, ऐसा भी कर सकते हो। या तो फिर साइन की जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, u की वैल्यू u ऑफ एक्स टी भी रख सकते हैं, ठीक है, u ऑफ एक्स टी भी रख सकते हैं। वही वैल्यू यहाँ पर u ऑफ एक्स टी रखा हुआ है, कौन सी, u इक्वल टू ऑफ u ऑफ एक्स टी राइट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन कीजिए, किसी का फंक्शन है फोरियर साइन का, फोरियर साइन को आप राइट कर सकते हैं ना इसका u के फॉर्म में, या फिर फोरियर हाँ, साइन सर। ऑफ, हाँ, u ऑफ एक्स टी ऐसे ऐसा भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पॉसिबल है, आपको ऐसा भी राइट करना है, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कैलकुलेशन अगर ज़्यादा होता है मैक्सिमम, तो हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको u अज्यूम करेंगे, यहाँ पर एफ एस ऑफ u लिख देंगे। तो दैट इज़ अ फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसके आगे में देखिए बेटा, अब ये जो एफ एस दिया हुआ है, ठीक है, फाइनाइट फोरियर साइन यू के लिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि यूनिट के साथ में, किसके लिए, कैपिटल यू एंड एन टी के साथ में, किसके साथ में, एन टी के साथ में। सर अब आपने बोलोगे कि इसको मतलब यू रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन हमारे पास एक्स टी के फॉर्म में आता है, क्योंकि जो गिवन कंडीशन दिया है, जो बाउंड्री कंडीशन दिया है, इसकी वैल्यू 0 दिया है, ठीक है। इधर एन टी, इसको एन टी की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू समथिंग 0 दिया है। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, इस बाउंड्री कंडीशन में चेक करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, ये एफ एस ऑफ यू, ये तो फिर साइन फाइनाइट फोरियर साइन के लिए या फिर फाइनाइट फोरियर कोसाइन के लिए यूनिट लीजिए, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है यूनिट ऑफ एन टी, ठीक है, यू ऑफ एन टी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया है, एक कंडीशन इसी फॉर्म में दिया है। चेक कीजिए यहाँ पर यू ऑफ 0 टू दिया है, ठीक है, यू ऑफ पाई टी दिया हुआ है, पाई टी दिया है, मतलब ये क्या दिया है, एक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, साइन दिया है या फिर कोसाइन दिया हुआ है, कोई भी क्लियर दो, हाँ, जो भी कंडीशन दिया है, ठीक है, वो कंडीशन ही आपको राइट करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, जो एफ एस ऑफ यू है उसको रिप्लेस किया है, एफ एस ऑफ यू को रिप्लेस किया है कैसे, यूनिट ऑफ एन टी के साथ में, किसके, यूनिट ऑफ एन टी के साथ में, यू ऑफ एन टी के साथ में। यहाँ पर भी जो हमने राइट किया था एफ एस ऑफ यू, ठीक है, उसको भी हम रिप्लेस करेंगे किससे, यू ऑफ एन टी के साथ में। क्लियर, मतलब एक हो गया, एक वेरिएबल हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यू ऑफ एन टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यू ऑफ एन टी दिया है, यहाँ पर भी यू ऑफ एन टी दिया है, तो और यहाँ पर क्या दिया, माइनस सिंबल दिया, माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर, तो उसको शिफ्ट कर देते इस साइड में, क्या कर देते, शिफ्ट कर देते। तो शिफ्ट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। अब ये बताइए मुझे, यहाँ पर इसको ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये क्या है, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, यस पॉसिबल है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी को हम क्या लिखते हैं, डी डिवाइड बाई डी टी लिखते हैं। क्लियर, यस, हाँ, जब आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, तो डी इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी राइट करते हैं ना, तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर क्या करोगे, डी स्क्वायर को क्या कर दोगे, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी को हम क्या कर देंगे, डी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए, ठीक है, एम के फॉर्म में भी नोटेशन किया होगा आपने। अभी जो टर्म थी, ये टर्म आगे इधर इस साइड में आएगी, तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माइनस क्या हो गया, प्लस ये स्क्वायर क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया, और ये ब्रैकेट कंप्लीट के बाद में देन आफ्टर यू क्या रहेगा, वेरिएबल हो जाएगा यू ऑफ एन टी, क्या होगा, यू ऑफ एन टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन समझ में आ गया आपको, हाँ सर। हाँ, हाँ सर, कॉमन लिया ना माँ, यस कॉमन लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल है हमारा, ठीक है। जैसे आपने अगर इसको अगर एम स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये अगर y है, ठीक है, इसको y एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल टू 0 एज्यूम कर लेते हैं, मतलब एक एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये अगर इसको अगर हम कंसिडर करेंगे, टोटली अगर y कंसिडर कर देते हैं, ठीक है, तो एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। जैसे एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नोटेशन कर देंगे, एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर और एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेम सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, एम स्क्वायर हो गया, अब यहाँ पर प्लस है तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर तो आएगा, तो यहाँ पर अगर इसको इस सेट में अगर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो एम तो इधर आएगा, और ये प्लस माइनस आएगा,
प्लस माइनस क्या आएगा, minus, प्लस plus माइनस, minus। और रूट के अंदर में आएगा माइनस आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आयोटा लगा देते हैं, और आयोटा के साथ में क्या हो जाएगा, ए और क्या होगा, एन होगा, ए और एन, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और ए स्क्वायर रूट। अगर इधर के स्क्वायर दिया हुआ है, एन स्क्वायर दिया है, इधर क्या दिया, स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या दिया, स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये एन का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हो जाएगा, तो ये रूट और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये एन बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस के लिए आयोटा और ये एन की वैल्यू। क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। सर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मतलब हमारे पास जो रूट आ गई है, ठीक है, तो रूट क्या आई है, रूट आई है प्लस माइनस क्या, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए एन, आयोटा ए एन निकला, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर था, ठीक है, तो दो ही इसमें रूट आएंगे। अब इसका सॉल्यूशन राइट करोगे। अब सॉल्यूशन राइट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी आ गई, कौन सी क्वांटिटी आ गई, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए हमारे। अगर कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो अगर उसके रूट्स आपको और डिस्टिंक्ट आते हैं, कैसा, डिस्टिंक्ट, इक्वल नहीं, ठीक है, कैसा, डिस्टिंक्ट। अगर रिपीटेड आएंगे, ठीक है, तो रिपीटेड आएंगे तो उसके लिए डिफरेंट टाइप से रूट लिखते हैं। और यहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है, क्या दिया है, डिस्टिंक्ट रूट दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए एक बार क्या दिया है, प्लस आयोटा ए एन दिया है, सेकंड टाइम माइनस आयोटा ए एन दिया है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये प्लस क्वांटिटी है और ये क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी, दोनों क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो हम इसको राइट करेंगे u ऑफ एन टी, ठीक है, u ऑफ एन टी दैट इज अ सोल्यूशन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ए एन, यहाँ पर लिखेंगे ए एन हमारा कांस्टेंट होता है। अगर ए एन नहीं लिखते तो यहाँ पर सी वन लिखते होंगे आप, ठीक है, क्या लिखते हैं, सी वन। आपको मैक्सिमम क्या, हाँ आपको यहाँ पर सी वन लिखते हैं, ठीक है। और ये कॉस जो भी यहाँ पर जो भी फार्मूला होगा, मतलब रूट आएगा, हाँ जो भी रूट आएगा वहाँ पर उसकी वैल्यू लिखते हैं, ए एन टी लिखोगे, ठीक है। और प्लस क्या लिखोगे, प्लस सी टू लिखोगे, प्लस सी टू साइन ए एन टी लिखते हैं, ठीक है। क्लियर? तो सेम है, यहाँ पर हमने ए एन नोटेशन किया है, यहाँ पर हमने बी एन नोटेशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम एज इट इज़ हमारा सी वन एंड सी टू ही है, हाँ पूरा सेम है, ठीक है। अब हम इसके बाद में क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन कंडीशन दिया है वहाँ से हम ये सी वन और सी टू की वैल्यू डिफाइन करते हैं, फिर बाद में यहाँ पर आके उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब जाके हमको हाँ उसका सोल्यूशन मिलता है। क्लियर? हाँ, तो वही प्रोसीजर आपको यहीं पर भी करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ दिया हुआ है, बस थोड़ा सा लेंदी होगा और कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसका यूज़ होगा, बाकी अदर एज इट इज़ दिया हुआ है। तो देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 नोटेशन कर दिया हमने। इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ u ऑफ एन टी इक्वल टू ए एन कॉस ए एन टी प्लस बी एन साइन ए एन टी। सर बोलिए ए एन इक्वल टू हमने इसे रिप्लेस कर दिया सी वन से, ठीक है, और ये बी एन है इसको रिप्लेस किया सी टू से, दोनों हाँ ठीक है, तो दोनों रिप्लेस कर दिए, ठीक है। ऐसा जरूर नहीं है कि सर ए एन ही लिखना है, बी एन ही लिखना है, सी वन लिखे सी टू लिखिए, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आप अज्यूम कर सकते हैं, हाँ कोई भी एक कांस्टेंट आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप उसको पी कीजिए, क्यू कीजिए, ठीक है, तो लेकिन कांस्टेंट आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि, ठीक है, या फिर अल्फा बीटा भी अज्यूम कर सकते हैं आप, जरूर नहीं है सर इधर अल्फा बीटा करो इधर बीटा कर दीजिए, यस इट इज़ आल्सो पॉसिबल, लेकिन बाद में आपको अल्फा की वैल्यू डिफाइन करनी है, बाद में आपको बीटा की वैल्यू डिफाइन करनी है। क्लियर? हाँ देखिए उसके बाद में क्या लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 नोटेशन कर दिया। इस इक्वेशन नंबर 1 के बाद में फाइंड ए एन एंड बी एन बाय यूजिंग गिवन कंडीशन। अभी गिवन कंडीशन कौन सी, जो आप कंडीशन नंबर 1 ए की वैल्यू, ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 बी की वैल्यू, ठीक है, मतलब जो ए ऑप्शन में दिया था एंड सेकंड बी दिया था, ठीक है, वो जो कंडीशन है उस कंडीशन के आधार पर आपको ये वैल्यू डिफाइन करनी है। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन आपको दिया है u ऑफ x जीरो की वैल्यू, ठीक है, u ऑफ x जीरो की वैल्यू क्या दिया है, 3 टाइम्स साइन x दिया हुआ है प्लस 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 दिया 4 टाइम्स साइन 4x दिया हुआ है, दैट इज गिवन कंडीशन। क्लियर? चेक कर लीजिए दिया है कि नहीं दिया है, तो ठीक है दिया है ना, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर चेक दिया हाँ। ए में देखिए ये हमारी पहली कंडीशन होगी और ये सेकंड कंडीशन दिया है, ठीक है, तो ये हो गया u2 के लिए, ठीक है, u2 के लिए इसकी वैल्यू भी क्या है 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 3 टाइम्स साइन x प्लस 4 टाइम्स साइन 4x दिया हुआ है, तो यही कंडीशन के आधार पर हम इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वही राइट किया बेटा, यहाँ पर हमने कुछ अपनी तरफ से एक भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है, बस हमने सिर्फ क्या किया, इंटीग्रेशन किया है और एक एक्सिलरी इक्वेशन से हमने इसको रूट डिफाइन किया है, रूट डिफाइन करने के बाद में इसके सोल्यूशन राइट किया है, उसके बाद में हम कुछ नहीं किया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन था उस कंडीशन का यूज़ करना है हमें। तो पहली कंडीशन क्या है, u ऑफ x जीरो इक्वल टू 3 टाइम्स साइन x प्लस 4 टाइम्स साइन 4x आ गया, ठीक है, एंड सेकंड क्या है, सेकंड बी में दिया है ut ऑफ x जीरो इक्वल टू 0 दिया है और इसकी कंडीशन दिया है 0 से लेके पाई के बीच में, जी कहाँ से, 0 से लेके पाई के बीच में।
अब क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई करना है फोरियर फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एफ एस। इस साइड में क्या करना है, बोथ साइड, इस साइड में अगर एक साइड में अगर एफ एस अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, एफ एस अप्लाई करना पड़ेगा। टेकिंग हाँ, टेकिंग फोरियर फाइनाइट फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो दोनों साइड में आपको लगाना है सेम एज इट इज़। ये सेकंड गिवन कंडीशन है, इसके ऊपर भी आपको क्या लगाना है, फोरियर साइन लगाना है। तो फोरियर साइन ऑफ यू टी ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, क्लियर। अब ये जैसे आपने एफ एस यहाँ पर राइट किया हुआ है, यहाँ पर भी आपने एफ एस राइट किया है, ठीक है। तो एफ एस जैसे राइट करेंगे तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगा। तो एफ एस ऑफ यू ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू कैसे आ रही है, देखो इंटीग्रेशन, इसकी जो लिमिट दिया है, लिमिट क्या दिया है, जीरो से लेके पाई तक दिया है, दैट इज़ बाउंड्री वैल्यू, ठीक है। इसकी क्या है, ये बाउंड्री वैल्यू है। तो जीरो से लेके पाए और इस साइन 3x प्लस 4 साइन 4x हो जाएगा। ये क्या होगी, पूरी की पूरी ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। अब इसके बाद में हम क्या अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए एफ एस ऑफ यू अगर इसको राइट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन 0 टू एल लगाते, ये u इंटू लिखते और u इंटू क्या लिखते हैं, साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल लिखते इंटू डी एक्स, क्लियर, यस। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, ये कम्प्लीटली हमारा क्या है, ये u है, ठीक है। तो u को हमने जैसे कैसे राइट किया है, यहाँ पर 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स और यहाँ पर क्या है, हमने साइन एन एक्स इंटू डी एक्स लिखा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, अब यहाँ पर साइन एन एक्स, सर यहाँ पर आपका पाई भूल गए, ठीक है सर, पाई नहीं भूले, सर ने पाई नहीं भूला, ठीक है। वो पाई कैंसिल हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आज जीरो से लेके पाई हमारी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या आगे रहता है, यहाँ पर आता है साइन एन पाई एक्स आगे रहता है, डिवाइड में क्या है एल, और एल को हमारे रिप्लेस करते किससे, पाई से। जैसे पाई से रिप्लेस करते तो पाई पाई क्या होता है, कैंसिल होता है। हाँ, कैंसिल होने के बाद में क्या मिलेगा हमें, साइन एन एक्स ही मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन एन एक्स ही मिलेगा। इसलिए हमने एक स्टेप स्किप कर दिया है, हाँ जी सर। ठीक है, नहीं तो फिर आपके और 5वां पेज भर गया रहता। इसका प्रूफ कम से कम 4 पेज इसका है, ठीक है। घबराइए मत, बैठे रहिए, आराम से समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन, ठीक है, मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन, फाइनाइट फोरियर साइन। अभी जो दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, एफ एस ऑफ यू ऑफ एक्स जीरो, यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लगाया क्योंकि इसकी वैल्यू हमने, अब हमारे पास क्या है, जीरो है, ठीक है। तो एज इट इज़ इसको कुछ नहीं लिखिए, हमने यहाँ पर इसको राइट किया है यू ऑफ यूनिट ऑफ, ठीक है, एक्स और जीरो जैसे को वैसे राइट किया, कुछ नहीं करना है उसको, ठीक है, एज इट इज़ रखना है। चेंजेस कहाँ करना है, इधर जहाँ पर हमारे पास वैल्यू डिफाइन करने के लिए जो वैल्यू दिया है, ठीक है, वहाँ पर तो 3 कांस्टेंट नंबर है तो 3 का क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा फिर, ये साइन एन एक्स लग जाएगा और ये, हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ठीक है, इसको सेपरेशन कर दीजिए, सेपरेशन, हाँ, सेपरेशन कर दीजिए। तो साइन एन एक्स है तो साइन एन एक्स, इसको 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3 साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स और डी एक्स हो जाएगा, और लिमिट लगाएगा क्या, जीरो से लेके पाई, सेम एज इट इज़ इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 4x इंटू साइन एन एक्स बाई यूजिंग सेपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर। ये प्रॉपर्टी समझ में आई, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, उसके बाद में ये जो इंटीग्रेशन है इसको प्रोवाइड करोगे इंटीग्रेशन, और इसको भी प्रोवाइड करोगे इंटीग्रेशन, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ये इसे इक्वेशन नंबर 2 हम एज्यूम करेंगे, क्लियर। हाँ सर। हाँ चलो हाँ, ठीक है, सर। फास्ट हो रहा है क्या, नहीं ना, नहीं सर। हाँ नहीं सर। चलो ठीक है, वो बहुत बढ़िया। तो आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत जल्दी समझ लेते हैं आप। तो यहाँ तक हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखते, सॉरी हाँ, मैं आपको बेटा बोल देता हूँ कभी कभी, तो क्या हैबिट है बोलने की, तो आप कोई बात नहीं सर। कंफ्यूज मत होना, सर बेटा बोलते बोल के, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। तो वी हैव रिजल्ट, ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट है। अब यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट कैसे यूज़ करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया है एक सिंगल एंगल और यहाँ पर दिया है एन एक्स एंगल, मतलब 2 डिफरेंट और एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, क्या दिया है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, एक दिया है साइन एक्स दिया हुआ है और सेकंड दिया है साइन एन एक्स दिया हुआ है। इसका एंगल सिंगल एक्स दिया हुआ है, इसका एंगल क्या दिया है, एन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल डिफरेंट है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, सेम है, मतलब दोनों एक बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, u इंटू वी जैसे हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर u इंटू वी लगाएंगे, स्क्रीन आर विजिबल एवरीवन, हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है।
तो जैसे यहाँ पर u इंटू वी लगाएंगे, ठीक है, तो आप u इंटू वी वहाँ पर करते नहीं बैठोगे, ठीक है। अगर वहाँ पर u इंटू वी करते बैठोगे तो आपको बहुत लंबा आंसर बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, और पेज भी भरेगा और टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे वक्त आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक है, ये लिबनिट्ज से देता है। ये कौन सा देता है, ये कौन देता है, लिबनिट्ज थ्योरम, ठीक है। लिबनिट्ज बहुत बड़ा उपकार है उसका हमारे ऊपर, क्योंकि हमको बहुत सारे रिजल्ट ऐसे ही दे देता है बेचारा वो। तो 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई, और ये क्या हो जाएगा, साइन एम एक्स, साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स। देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, एम दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया है, एन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और इधर क्या है, डी एक्स दिया है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर एंगल एम एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल क्या दिया है, एन एक्स दिया हुआ है, एम और एन दोनों, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जब, ठीक है, इफ़ कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन अगर हमारी ये जो m की वैल्यू, ठीक है, और ये n की वैल्यू अगर इक्वल होती है, इक्वल नहीं होती, इफ़ कंडीशन, यहाँ पर देखिए, इफ़ कंडीशन m इज़ नॉट इक्वल टू n, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट जीरो लिखोगे आप। क्या लिखोगे, डायरेक्ट जीरो। सॉल्व करते नहीं बैठना वहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करना है आपको, ये याद करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करना है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर सॉल्व करते बैठे सर ने तो सॉल्व करने u इंटू वी करते बैठे पता चला कि टाइम ही निकल गया, ठीक है, और हो गया पेपर कंप्लीट एक ही प्रॉब्लम में, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, है। ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कुछ, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ये रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर जैसे अगर ऐसे टर्म आती है 0 टू पाई, इंटरवल देख लेना पहले, है 0 टू पाई। तो यहाँ पर देखिए 0 m की वैल्यू अगर n के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो आ जाएगी, तो जीरो, और अगर है तो पाई बाई तो पाई बाई टू आएगा। क्या आएगा, पाई बाई टू आएगा। क्लियर। अगर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो पाई बाई टू आएगा, अदरवाइज क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो ये लिबनिट्ज ने दिया है बेचारे हमको, ठीक है। तो ये लो रिजल्ट तुम यूज़ करो, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। तो उनके ऊपर हम आँख मूंद कर भरोसा करेंगे और ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस रिजल्ट यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, दोनों डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है, n, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर m इज़ नॉट इक्वल टू n बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो हाँ, अगर हम इसके पाई एक्स की वैल्यू अगर पाई यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन एन पाई हो जाएगा। क्या होगा, एन पाई, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज़ पाई बाई टू, मतलब क्या हो गया, 3 पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 3 पाई बाई टू, 3 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो साइन है, साइन, ठीक है, इसको हाँ साइन हम ये 0 टू पाई बाई टू, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये सर n की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है, मतलब n इज़ नॉट इक्वल टू 1, n इज़ नॉट इक्वल टू 1, लेकिन n की वैल्यू 1 हो सकती है ना, क्योंकि n बिलोंग्स टू कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो एक ही कंडीशन के लिए, कौन सी कंडीशन के लिए, सिर्फ ओनली वन कंडीशन के लिए, बाकी सब कंडीशन के लिए नहीं। तो एक ओनली वन कंडीशन होती है जहाँ पर n इक्वल टू, ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 पुटअप करेंगे, n की वैल्यू अगर 1 पुटअप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगी, दोनों इक्वल हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर। हाँ, अगर यहाँ पर देखिए, अगर n नहीं होता, आप देखिए, अब यहाँ पर देखो बहुत समझने वाली बात है, नहीं तो सर बोलेंगे कैसे लिख दिया, ये 0 टू पाई, और यहाँ पर अगर साइन 4x दिया होगा और इनटू साइन 5x दिया होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर मेरे दोनों हाथ खड़े हो गए, ठीक है। ये 4 कभी 5 नहीं देगा, ठीक है, 4 कभी 5 नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक छोटा सा m दिया हुआ है ना, ये क्या दिया है, m दिया है, मतलब इंटीजर, परफेक्ट इंटीजर नहीं दिया है, उसने क्या दिया है, एक नंबर दिया है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नंबर दिया है। तो m कहाँ से बिलोंग कर रहा है, m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो मतलब एक m ऐसा मिलेगा मुझे कि ये इसके बराबर होगा, हाँ, ठीक है, 4 इक्वल टू 4 हो सकता है ये, हाँ, ठीक है। इस केस के लिए हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे, पाई बाई टू लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही दिया है, जीरो लेंगे ना सर ना, हाँ इक्वल है तो पाई बाई टू, देखिए मैं फिर से, अच्छा इक्वल है तो इक्वल है तो पाई बाई टू बराबर, ठीक है, इक्वल है तो देखो फिर से मैं आपको कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर एक साइन अगर 4x दिया था, ठीक है, इधर क्या था, साइन 5x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर है, ये नंबर डिस्टिंक्ट है, तो ये 4 कभी 5 नहीं देगा। लेकिन इन केस अगर इफ कंडीशन अगर मैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर अगर m कर देता हूँ, ठीक है, तो ये m कभी ना कभी ये 5 तो देगा।
क्यों? हाँ। क्योंकि m कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। तो एक ऐसी एक कंडीशन आएगी जहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू π/2। और बाकी हर जगह तो क्या देगा, जीरोस देगा। तो जीरो तो लिखना नहीं है हमें, क्या नहीं लिखना है, जीरो नहीं लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो सब टर्म क्या देगा, जीरो जीरो देगा ना। क्लियर, बात समझ में आई? हाँ ठीक है। तो ये टर्म 0 0 0 0 प्लस 0 0 देगा, ठीक है। लेकिन एक टर्म ऐसी आएगी जहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्या आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास ये 3 मिलेगा और ये क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। फिर बाद में प्लस 0 प्लस 0 0 मिलेगा। ये सब छोड़ देना है आपको, सिर्फ एक ही टर्म पकड़ना है। कौन सी, 3 × π/2 पकड़ना है। ये 3 किस लिए, 3 ये सामने में बाहर दिया बेटा, ठीक है, आपने जब सामने है हाँ ना? 3 सामने में है, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, π/2 आएगा। कब आएगा, जब हमारी कंडीशन ये जो n की वैल्यू 1 रखेंगे तब। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आप करोगे, ठीक है। यहाँ पर एक इंटीजर दिया है, एक नंबर दिया है, ठीक है। जब इंटीजर और नंबर दिया है तो दोनों की वैल्यू आपको क्या लिखना है, डायरेक्टली π/2 लिख देना है। क्या लिख देना है, डायरेक्टली π/2। क्यों, क्योंकि एक नंबर दिया है और सेकंड क्या दिया है, एक इंटीजर दे दिया है। तो ये इंटीजर कभी ना कभी 4 वैल्यू देगा, एक कभी ना कभी तो 4 देगा ना, है कि नहीं। ये जो नंबर है, हाँ, ये नंबर कभी ना कभी तो 4 देगा, ठीक है। तो उस नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। बाकी सब क्या मिलेगा, बाकी सब 0 0 मिलेगा। बाकी सब क्या मिलेगा, 0 0, क्योंकि वो इक्वल नहीं होगा। n का भी इक्वल होगा जब n की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। और ये 4 इक्वल है, ठीक है। तो तब जाके क्या होगा, ये π/2 देगा। क्या देगा, π/2 देगा। क्लियर हो गया अभी, मैटर इज क्लियर? जी सर। हाँ मैटर क्लियर, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये π/2 देगा। लेकिन किस कंडीशन के लिए, जब वो n की वैल्यू 4 कंडीशन के लिए, किसके लिए, n की कंडीशन के लिए 4। n = 4 के हाँ ठीक है। तो उसी कंडीशन के बाकी सब पूरी वैल्यू 0 देगा, पूरी की पूरी टर्म, पूरी सीरीज सर। तो वहाँ पे बाजू में लिखना पड़ेगा ना हमको कि कौन से कंडीशन के लिए वो π/2 आ रहा है। नहीं तो ये लिखा ना, रिजल्ट लिखा ना यहाँ पर, देख ये रिजल्ट लिखा है, वी हैव अ रिजल्ट, लिबनिट्ज रिजल्ट। हाँ तो ये रिजल्ट नहीं वैसा नहीं। हाँ चलो, n = 4, यस, n = 4 के लिए लिख सकते हो आप, n के लिए, और n = 1 के लिए लिख सकते हो साइड में, ठीक है। फॉर n = 1 और फॉर n = 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर तो 4 मल्टीप्लिकेशन में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। क्या होगी, π/2। और ये मल्टीप्लिकेशन में कितना दिया, 4 दिया हुआ है, तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर, 3, ये π/2 हो गया, और इधर क्या हो गया, ये +4, और इधर क्या हो गया, π/2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, एक जो कंडीशन है, एक कंडीशन आपको यहाँ पर, हाँ चलो ये देखो, ये लिखा है n = 1 के लिए 3 π/2 और n = 4 के लिए 4 π/2 मिला, लिखा हुआ है, लिखा आपने जो कंडीशन बोले थे, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर राइट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 10 बनेगी, ठीक है। किसके लिए, 1 के लिए, n = जो हमारा u ऑफ n 0 था, ठीक है। अब ये n = हमने रिप्लेस कर दिए 1, तो ये रिप्लेस 1 करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 3 π/2 मिलेगी। कितना, 3 π/2। अगर n की वैल्यू अगर 4 कर देते तो क्या मिलेगा, 4 π/2 मिलेगा। तो 2 π मिल जाएगी। हाँ तो 4/2 मतलब ये जाएगा 2 π मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 π मिलेगा। क्लियर। तो इक्वेशन नंबर क्या होगा हमारा, 3rd। समझ में आया यहाँ पर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये हो गया हमारे पास सिंपल किसके लिए, अभी ये जो हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे, ठीक है, किसके ऊपर लगाए थे, सिर्फ ओनली 1 इस इक्वेशन के ऊपर लगाए थे। ये जो कंडीशन था, कंडीशन नंबर 1 के लिए, कंडीशन नंबर 1 के ऊपर ही हमने अभी तक सॉल्व किया है। क्लियर। अब हम कंडीशन नंबर 2 को लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जो कंडीशन नंबर 2 है, इसको क्या लगाते हैं हम, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, लेकिन इसको सॉल्व किया क्या, नहीं। अभी तक हमने कौन सा सॉल्व किया है, अभी तक हमने सिर्फ ये पहला ही सॉल्व किया है, 1 की वैल्यू। क्लियर। जी सर। हाँ अब ये सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सेकंड सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, बहुत बड़ा है सर। ठीक है, बड़ा नहीं है, इसको छोटा कर देते हैं हम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ut हो गया, और ये हो जाएगा x, और ये क्या हो गया, 0। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 0 दिया है, तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये ut दिया हुआ है, ठीक है। तो ut को हटा देते, क्या कर देते, चल बेटा तेरा डेरिवेटिव बाहर निकाल दे। तो क्या बेचारा क्या करेगा, वो d/dt बाहर निकाल देगा और fs लगा देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली 1 u रहेगा, और ये x 0 हो जाएगा। फिर भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। क्लियर। फिर बाद में हम ये जो fs है, ठीक है, fs को हम एक रिप्लेस कर देंगे किसी यूनिट से। तो यूनिट में क्या हो जाएगा, d/dt हो जाएगा, ये d/dt हो गया, ठीक है, d/dt।
और इसको यूनिट में लिखेंगे x0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x0। फिर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी, कोई वैल्यू चेंज नहीं देगा। सिर्फ लिखने का तरीका हमने चेंज किया है, राइटिंग का जो तरीका है वो चेंज किया है। यहाँ पर ut था, उसको d/dt बाहर निकाल दिए, fs निकाल दिए। अब ये fs को हम डायरेक्ट में किस में लिखिए? u में, मतलब u ऑफ x0 में लिख दिए। और ये वैल्यू तो जैसे कि वैसी है हमारे RHS की वैल्यू। क्लियर? ये जो इक्वेशन नंबर 4, ये जो इक्वेशन आएगा इसे इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर देंगे हम। क्या एज्यूम करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे हाँ सर। इसको इतना मत समझिए कि बहुत बड़ा हाँ है। सर। क्या करना है ये सोचिए आप, इसमें क्या करना है स्टेप्स आपको। ध्यान में रखने पड़ेंगे, किसके बाद क्या करना है। हाँ, क्या करना है देखो, आप कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, पहले ठीक है। पहली वाली कंडीशन ली, अब दूसरी वाली हाँ, कंडीशन। पहली वाली कंडीशन को अपने फोरियर साइन लगाया, अब सेकंड कंडीशन हाँ। लगाया, उसको भी फोरियर साइन लगाएंगे, हाँ ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, ओके, बस इतना ही है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या पर ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो दिया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किससे? टी से। अब इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है हमारे पास? ये जो हमारा सॉल्यूशन हमने डिफाइन किए थे, ठीक है, बाय यूजिंग रूट जो आए थे, और रूट हमारा कॉम्प्लेक्स आया था, कॉम्प्लेक्स से हमने इसका सोल्यूशन राइट किए थे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो ये पूरी दिक्कत किसके लिए रही है? ए एन और बी एन फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये कहाँ से फाइंड करेंगे? जो गिवन कंडीशन है, वो गिवन कंडीशन के आधार पर इनको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से चल रहा है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये एन कांस्टेंट है, तो ये एन एज इट इज आ जाएगा। ये कॉस ए एन टी है, ठीक है, तो एक कॉस ए एन टी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी से, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन ए एन टी और इंटू क्या आएगा? ए एन आएगा। क्या आएगा? इंटू ए एन आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर बी एन है, तो बी एन तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, तो कॉस ए एन टी आ जाएगा, लेकिन इंटू में क्या आएगा? ए एन आएगा। क्या आएगा? ए एन आएगा। क्लियर? तो यही वहाँ पर राइट किया होगा। चलो देखते हैं क्या राइट किया है। देखिए आ गया। हाँ सर। डेरिवेटिव यू ऑफ एन टी इक्वल टू माइनस ए एन इंटू ए एन साइन ए एन टी प्लस बी एन इंटू ए एन इंटू कॉस ए एन टी। पूरा लिंक है बेटा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने कहीं से बाहर से नहीं लाया, और याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा यहीं से यहीं उठाना है। हाँ। ये डी डिवाइड बाई डी टी यू ऑफ एन टी 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन ए एन टी, ये क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। और एक कॉस ए एन टी, ये क्या मिलेगा? ये भी वैल्यू 0 पुट की ना। हाँ, ठीक है। एन इक्वल टू आप 0 पुटअप कर सकते हो, ठीक है। क्या पुटअप कर सकते हैं? 0। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये टर्म बचेगी और ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा? कैंसिल आउट। तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ओनली 1 एक टर्म बचेगा, तो बी एन बचेगा, बी एन ऑफ ए एन बचेगा। और इसकी वैल्यू जो डेरिवेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव तो किसका है? एन और 0 है। यहाँ पर x का तो कोई नामो निशान नहीं है। क्या नहीं है? नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी क्या है? इसकी वैल्यू हमारे पास u t दिया हुआ है। u t की वैल्यू क्या दिया है? 0 दिया है, तो डायरेक्ट 0 लिखिए। क्या लिखिए? डायरेक्ट 0 लिखिए, ठीक है। बाय कंडीशन नंबर सेकंड बी से, ठीक है। कहाँ से आया? मतलब बी से आया, हमने अपने घर से नहीं लाया, ये बी से आया। तो ये बी मतलब 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू बी एन और इंटू क्या होगा? ए एन हो जाएगा। सॉरी, ए एन है, ठीक है। ए और ए एन सफिक्स में नहीं है, ए इंटू एन है, ये इंटू एन है, सफिक्स में नहीं है। इट इज़ नॉट इन सफिक्सेस, ये एन ऐसा नहीं है, हाँ। चलो ठीक है, तो ये इंटू एन है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से आप एन को डिवाइड कर दोगे तो बी एन की वैल्यू मिलेगी, बी एन इक्वल टू क्या मिला? 0। चलो एक खुशखबरी मिल गई आपको, बी एन की वैल्यू डिफाइन कर लिया आपने, है ना। खुश हो जाइए, बी एन की वैल्यू मिल गई है। बस अब एक ही एन की वैल्यू डिफाइन करनी है। हाँ, तो एन की वैल्यू डिफाइन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ तक आप सभी को समझ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। फॉर एवरी एन के लिए, ठीक है, तो बी एन इक्वल टू क्या मिला हमें? 0 मिल गया, ठीक है। तो एन की कोई भी वैल्यू लीजिए, B1 लीजिए, B2 लीजिए, B3 लीजिए, B4 लीजिए, B5 लीजिए, कोई भी लीजिए, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उस इक्वेशन नंबर में ये वैल्यू पुटअप कर देना है। क्या करना है? बी एन की वैल्यू जाके पुटअप कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया। तो ये क्या था? यू एन टी था, और ए एन इंटू क्या था? ए एन इंटू कॉस ए एन टी, क्या है? कॉस ए एन टी, प्लस क्या था? बी एन था, तो बी एन की वैल्यू क्या है? पूरी 0 है, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। n की वैल्यू एक 1 रखेंगे और n की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो ये n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 1 मिलेगा, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी?
A1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 × π/2 मिलेगी, हाँ है ना। देखिए 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 देखिए, हाँ। यहाँ से उठा लो, तो सॉल्व करने ऊपर का। जो यस रखा यस हुआ है, यस। तो यू एन की वैल्यू 4 रखी है, तो 4 0 A4 मिला, और इसकी वैल्यू क्या मिला, रखा तो 2 2 मिला, ठीक है। 4 π/2 मतलब 2 ही है वो, ठीक है। आ हाँ, जाएगा। ये 4 π/2 मतलब 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है इक्वेशन नंबर 3 से, बाई इक्वेशन नंबर 3, मतलब जो ए एन होगा, ठीक है, ए एन की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। कब, जब हम ये एन इज़ नॉट इक्वल टू 1 और 4 नहीं रखेंगे, तो एन इज़ नॉट इक्वल टू 1 और 4 नहीं रखेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ 2 वैल्यू के लिए 0 नहीं मिलेगी, और कौन सी वैल्यू के लिए, ये एन इक्वल टू अगर 1 रखते हैं 1 तो ये मिलता है और 3π/2, और एन इक्वल टू 4 रखते हैं तो ये मिलता है 2π। क्या मिलता है, 2π। बाकी सब जगह इनको 2 को छोड़ के बाकी सब जगह क्या मिलेगा, 0, बड़ा सा 0, ठीक है। क्लियर। हाँ सर। तो ये मिलेगा कीजिए 0 फॉर एवरी एन इज़ नॉट इक्वल टू एन एंड 4, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अब इसको आपको, हाँ, आपको एक बात, मतलब सेंटेंस पिछले बार में मैं तो बताया था, जो इन्वर्सन होता है, ठीक है। तो इन्वर्सन राइट करने के लिए आसान ट्रिक्स, ठीक है। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इन्वर्सन, अगर ये दोनों वैल्यू आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिला, बी एन की वैल्यू 0, ए एन की वैल्यू भी क्या मिली, 0 मिली, टोटल टर्म क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वन फंक्शन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा u ऑफ xt एज इट इज़ हो जाएगा, ये इक्वल टू ये 2 डिवाइड बाय पाई, आप फोरियर, ठीक है, फोरियर की डेफिनेशन सीक्वेंस वाली, तो हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आएगा जो हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, तो u ऑफ xt, या सॉरी एन टी, क्या है, एन टी है, दैट इज़ ईयर एन टी, और यहाँ पर आएगा साइन एन एक्स। ये साइन एन एक्स किस लिए आएगा, क्योंकि हमने फोरियर फाइनाइट साइन लगाए थे, इसलिए साइन एक्स आएगा। अगर कॉस लगाते तो कॉस आएगा, बाकी सब कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा इन्वर्शन। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे है कि इन्वर्सन लगाएंगे हम, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाय पाई हो जाएगा, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, और यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए एन टी। अभी कॉस ए एन टी कहाँ से आया भाई, अब देखिए आपने जो ये यू एन टी है, ठीक है, ये यू एन टी है, तो ये यू एन टी की वैल्यू क्या आपने डिफाइन किया, ये जो इक्वेशन नंबर 5 दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 5 दिखाई दिया, हाँ सर। हाँ, वो क्या है वैल्यू, ये वैल्यू है ए एन इंटू कॉस ए एन टी। cos ANT। हाँ, ये क्यों है, जब हमने बी एन की वैल्यू 0 पुटअप किए थे इक्वेशन नंबर 1 में, तब जाके हमको ये वैल्यू मिली थी, ठीक है। तो वो वैल्यू वहाँ पर जाके सब्स्टिट्यूट करना है, पूरा सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो यहाँ पर हमने यहाँ राइट कर दिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 से। तो यहाँ पर बाई इक्वेशन नंबर 5 राइट नहीं किए, तो बाई इक्वेशन नंबर 5 राइट कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करोगे, अब उसके बाद में हमें सिर्फ जो वैल्यूज़ है, जहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है, बाकी को छोड़ देंगे, बाकी तो सब पूरा 0 बन रहा है, बाकी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन हमारे पास एक A1 बच रही वैल्यू, और इधर क्या मिल रहा है, पूरा पूरा 0 मिल रहा है, और ठीक है, A2 भी 0 मिलेगा, A3 भी 0 मिलेगा, जो A4 है वो A4 बचेगा, ठीक है, बाकी सब इधर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। तो देखिए 2 डिवाइड बाई पाई एज इट इज़ A1 की देखिए कॉस ए टी एज इट इज़ कॉस ए टी, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, और क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n इक्वल टू ये 1 के लिए हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, मतलब पुट किए n इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद में 2 करेंगे तो 2 क्या मिलेगा, पूरा 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा 0। 3 पुट करेंगे तो 3 भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बट जब 4 करेंगे, ठीक है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, नॉन जीरो मिलेगी, मतलब क्या मिलता है हमारे, 2 पाई मिलता है, क्या मिलता है, 2 पाई पीरियोडिक में, ठीक है। तो 2 पाई मिलता है, तो ये 4 हो जाएगा, कॉस 4 AT हो जाएगा, और साइन क्या होगा, 4 होगा। जहाँ पर n है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दीजिए, 4 से n है वहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए 1 से। दोनों वैल्यू हमने, ये दोनों वैल्यू हमको कंडीशन देगी, अदरवाइज़ क्या मिलेगा, पूरा 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा 0 मिलेगा। बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से रिपीट करूँ, ये समझा सर। हाँ, ये समझा, पूरी की वैल्यू, समझा ठीक है, n की वैल्यू जब भी अगर 1 पुटअप करोगे, ठीक है, तो वो प्रेजेंट रहेगा, मतलब A1 प्रेजेंट रहेगा। n इक्वल टू अगर 2 पुटअप करोगे, ठीक है, तो 0 मिलेगा। n इक्वल टू 3 0 हो करोगे जाएगा। तो भी 0 मिलेगा। n हाँ। इक्वल टू 4 करोगे तो वो वो मिलेगा, रखेंगे तो वापस ये मिलेगा। 4 मिलेगा, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर n इक्वल टू हाँ। 5 करोगे तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 2 कंडीशन हमें बची है, ठीक है। तो A1 की कंडीशन और A4 की कंडीशन, वही हमने यहाँ पर राइट किया है। अब A1 हमने डिफाइन किया, A1 की वैल्यू कितनी आई, 3 पाई बाई 2 आई। 3π/2। यस, तो 3 पाई/2 आपको यहाँ पर राइट करना है, क्या करना है, 3 पाई/2 राइट करना है। इधर क्या आया था, A4 की वैल्यू 2 पाई, तो क्या करना है, यहाँ पर 2 पाई राइट करना है। अब उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 cos 80 साइन एक्स मिलेगा। क्लियर। हाँ।
3 cos 80 sin x मिलेगा, और ये फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कैंसिल होगा, और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो गया, 4, लेकिन पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो 4 cos 480 और sin 4x रहेगा। हाँ सर। तो इतना आसान है हमारा प्रॉब्लम, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो देखिए कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, मतलब जो हमारे पास 3 sin x प्लस 4 टाइम्स sin 4x था, ये जो इक्वेशन था इसका सोल्यूशन हमें आके इस टाइप से मिल गया। सर एक बार शॉर्ट में बताइए ना क्या क्या करते हैं पहले। ठीक है, क्या क्या करना है, steps। देखिए स्टेप देखिए। अभी स्टेप क्या करना है आपको, अब इसको याद देखिए, मेमोराइज मत रखिए, ठीक है, इसको ट्रिक से याद रखिए, नहीं। मतलब क्या, हाँ मेमोराइज हाँ। नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए जो कंडीशन है, एक कंडीशन पहले फाइंड आउट कीजिए, कौन सी कंडीशन में दिया है, 0 से लेके पाए, ठीक है। तो देखिए 0 से लेके पाए दिया, मतलब 0 से लेके हमारा एल होता है, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या देखा, 0 से एल देखा है। हाँ। हाँ L, हाँ, 0 से लेके एल देखा है, तो ये एल हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, ठीक है, मतलब बाउंड्री कंडीशन। तो ये पाए हो गया, ठीक है, तो 0 से लेके पाए। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, मेरा रेंज हो गया, ये क्या हो गया, रेंज। तो रेंज राइट करना है। जैसे रेंज राइट किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, वेव इक्वेशन दिया है। तो वेव इक्वेशन को आप तो साइन में भी लिख सकते हो, कोसाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो आसान लगे वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन किस में दिया है, पूरे साइन में दिया है, किसमें, साइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन में दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है। तो साइन अगर आप यूज़ करोगे तो बेस्ट रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, साइन लगा दिए दोनों साइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करोगे, अभी अपने घर से तो नहीं लाया हमने U∆T और UX, ये देखिए ये जो वेव इक्वेशन है इसको ही राइट किया है। तो सबसे पहले आपको रेंज याद रखना है, फिर ये जो कंडीशन दिया हुआ है कंडीशन लगाना है, और इसके बाद में सिर्फ आपको फोरियर साइन लगाना है। फोरियर साइन लगाने के बाद में तो डेफिनेशन है, ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये तो U∗V है, ठीक है, क्या है, U∗V। अब ये देखिए यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है, तो ये टर्म आपको समझना है कि ये पूरी की पूरी टर्म वैल्यू 0 आएगी, और ये जैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ भी याद नहीं रखना है, एक रेंज, एक कौन सा एप्लीकेशन करना है आपको, एक एप्लीकेशन, उसके बाद में यहाँ पर U∗V, और ये U∗V का रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, U∗V का रिजल्ट क्या आता है ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो U∗V का हमारे पास जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया कौन सा, ये वाला, ये जो रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आपको -A² N² एनी हाउ कंडीशन आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं आओ कंडीशन ही आना चाहिए। फिर बाद में इसको आप ये मतलब ये रखिए कि इसको रिप्लेस करना है किससे, ठीक है, हाँ इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना, हाँ इसको रिप्लेस करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन आपको डिफाइन करना है। अब वो सोल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाई यूजिंग एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, तो बाई यूजिंग फार्मूला से, जो भी आपको लगता है फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो लेकिन इसकी रूट क्या आएंगे, रूट आते हैं कॉम्प्लेक्स, तो रूट कॉम्प्लेक्स आते हैं तो उसको राइट करना है इस टाइप से, क्या करना है, राइट करना है इस टाइप से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो क्या करना है, यहाँ पर आपका जो ये जो वैल्यू है, ठीक है, U∗V के डिफाइन करने के बाद में तो इतना रिजल्ट आना चाहिए। एनी हाउ कंडीशन, अगर कहीं तक अगर मिस्टेक होंगी तो चेक कर लो, ठीक है, क्या करोगे, चेक कर लेना कि इतना रिजल्ट आना चाहिए। जैसे रिजल्ट आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका रूट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रूट, ठीक है। तो रूट क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, कैसा, कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में ये इक्वेशन आपको राइट करना है, दैट इज यहाँ पर आपको मार्किंग होती है, ठीक है। अभी हो गया, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी क्या करना है आपको, अब ओनली वन जो कंडीशन दिया है, बैक साइड में जाइए, ठीक है, जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन राइट करोगे यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, और इसके पहले जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन, वही ये दोनों कंडीशन के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर कहीं तो भी कंडीशन ऐसी आ रही है, ठीक है, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ी, लिबनिट्ज़ की हेल्प लेनी पड़ी, ठीक है। तो ऐसे वक्त ऐसे रिजल्ट आपको याद रखना है। अभी देखो, अभी याद रखने के लिए क्या कहा मैंने, ये रिजल्ट याद रखने के लिए कहा, ठीक है, ये कंडीशन वगैरह याद रखने के लिए कहा क्या, नहीं, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इसको सॉल्व करते नहीं बैठना वहाँ पर, सर सॉल्व करते बैठे 1 घंटा हो गया, प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुआ, वहीं पर टाइम चला गया, ठीक है, तो हो गया आपको मार्क मिल गए 0, ठीक है, और छोटा सा चेहरा हो गया, फिर आप सेंटर से बाहर निकलोगे, है ना, छोटा सा चेहरा लेके बाहर निकलोगे कि नहीं। तो उससे अच्छा बेस्ट है कि आपको ये रिजल्ट याद करना है, ठीक है, ऐसे रिजल्ट याद करोगे आप, ये लिबनिट्ज़ का रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट इसे ध्यान में रखने के लिए भी इजी है सर, अब भी लर्न हो गया। हाँ ठीक है, तो हाँ वो रिजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको ये से याद कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो उसके पता है क्या, लिख के कहीं तो लिख लीजिए, 2-3 दिन उसको देख लीजिए, ठीक है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर कुछ भी किया आपने नहीं, ये इक्वेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रूट आ गया, रूट आ गया तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा। अब उसके पास में जो ए एन बी एन निकालना है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर एन और बी एन की वैल्यू डिफाइन करना है, बस इतना ही टारगेट है अपना, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलेगा, जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन से निकलेगा। तो कंडीशन के ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन हाँ। अप्लाई करते वक्त हमें एक रिजल्ट की यूज़ होती है, और रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट। क्लियर, ओके, हो गया। हाँ। अब इसके बाद में क्या करना बेटा, यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो तो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो वैल्यू मिल ही जाएगी, क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, अब देखिए जो इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद में, जो इक्वेशन नंबर 3 होने के बाद में, अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के ऊपर आपने अप्लाई किया, ठीक है, फोरियर अप्लाई किया, वो सब हो गया। उसके बाद में जो अपने इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट किया। अब ये डिफ्रेंशिएट क्यों किया, क्योंकि जो आपके पास जो टर्म दिया हुआ है वो टर्म डिफाइन करने के लिए कौन सी वैल्यू, ए एन और बी एन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइन और क्या है, कॉस है, तो ये एन के ऊपर कौन सी वैल्यू, एन के ऊपर क्या क्या दे सकता है, तो एक देगा 0 और एक क्या देगा 1 देगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी एन मिलेगा। तो इन्हीं अब कंडीशन आपको क्या लेना है, बी एन इक्वल टू 0 ही लाना है, क्या लेना है, 0 ही लाना है। और बी एन की वैल्यू पुटअप कर देना है जहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर है, ठीक है। तो 1 के ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऑलरेडी कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ए एन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, मतलब दोनों ए एन और बी एन की वैल्यू क्या मिला, 0। बस कंडीशन एक छोड़ के एन की वैल्यू किस कौन सी 1 और 4 के लिए। अब यहाँ पर तो आपको इन्वर्सन तो कोई मतलब ज़रूरत नहीं, मतलब लिखना है, ठीक है। लेकिन उसको ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आसान से लिख सकते हो, क्योंकि साइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो साइन क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। वो फंक्शन है यू ऑफ एक्स टी एज इट इज आएगा, 2 पाई तो आता ही है। अभी आपको समेशन लिखना है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। और जैसे आप वहाँ पर अपनी जो यू ऑफ एक्स टी लिखा है, ठीक है, यू ऑफ एन टी लिखा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू राइट करना है, क्या करना है, राइट करना है। तो ए एन इंटू कॉस ए एन टी आया है। अब यहाँ से क्या करना है, जो कंडीशन हमारे n के ऊपर सेटिस्फाई की थी, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4 के लिए, वो कंडीशन राइट करना है, ये 1, बाकी सब तो क्या है, 0 है। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो गया रिजल्ट। 5 टर्म यहाँ पर आपको याद करना है, 5 टर्म, ओनली 1 5 टर्म, ठीक है। तो कौन सी, पहली कंडीशन हमारा रेंज, ठीक है, रेंज जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये u इंटू वी लगाने के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा, कौन सा रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये तीसरा स्टेप हो गया, एक कौन सा हो गया, तीसरा स्टेप। ये रूट आएगा, चौथा स्टेप। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो कंडीशन है, हाँ, कंडीशन है, कंडीशन के ऊपर क्या करना है, आपको फोरियर लगाना है, ठीक है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में ये रिजल्ट यूज़ करना है। रिजल्ट यूज़ करने के बाद में आपका जो रिजल्ट आता है वो याद करना, ठीक है। 4 कंडीशन होगी, अब ये 5वीं कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर आपका इतना रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। ये 5वीं टर्म यहाँ पर इतना आना चाहिए। अभी सेकंड कंडीशन में क्या है, आपको जो सेकंड कंडीशन दिया है, ठीक है, उसको डिफाइन करना है। तो बी एन की वैल्यू 0 होना चाहिए और एन की वैल्यू 0 होना चाहिए, बस हो गया। तो 5 कंडीशन और इसको दोनों को मिला के अगर बोल सकते हो तो 6 कंडीशन, मतलब 6 स्टेप में आपको ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। सर कितने मार्क के लिए आ सकता है? 10 मार्क्स, हाँ 10 मार्क्स, 10 मार्क, अच्छा 10 मार्क का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ऐसे इजी है सर, फक्त सिर्फ स्टेप्स ध्यान में थोड़े से रख लिए तो हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, अगर मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको आप 5 टाइम्स अगर राइट करके भी देख लिए, ठीक है, 5 टाइम्स, ओनली 5 टाइम्स, ठीक है। तो आपको ऐसी, हाँ, लेकिन देख के नहीं, ठीक है, 1 टाइम देख के लिख सकते हैं। पहली दूसरी बार देखना पड़ेगा, बाद में फिर अपने आप आने लगेगा। अपने आप आपको हाँ वैसे ही करते सर हम। वैसे करिए, ठीक है, आपको आसान आ जाएगा बेटा। हाँ तो कंप्लीट हो जाएगा ये। अब इसके बाद में देखिए, इस सेम एज इट इज़, हाँ, सेम फार्मूला, देखो सेम स्टेप दिया है, सेम फार्मूला है, और ये तो रिजल्ट दिया हुआ है। हाँ, देखिए ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा देखिए, गौर से देखिए, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दे रहा आपको, ठीक है। जो सॉल्व करके दिया है वो उसका स्टेप बता रहा हूँ। से कौन सा इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई कीजिए। वेव इक्वेशन हीट इक्वेशन नहीं है क्या, कौन सा, ये जो दिया है इक्वेशन, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 5, ये इक्वेशन कौन सा है, वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन? हीट है, यू टी इक्वल टू यू डबल टी है ना बेटा, हाँ यू डबल टी, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे आइडेंटिफाई, वेव में कांस्टेंट भी रहता है ना,
हाँ कांस्टेंट के कोफिशिएंट रहता है, ठीक है। तो कांस्टेंट की एब्सेंट है ना यहाँ पर, अच्छा मतलब नहीं यहाँ लिखा नहीं वन है। है ऑब्वियसली, ओके है कि नहीं? वन है ऑब्वियसली, जरूरी है क्या के लिखना वहाँ पर? नहीं ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसकी हाँ लिमिट देखिए, लिमिट क्या है 0 to 6 और वो भी क्या है ओपन इंटरवल। सेम प्रॉब्लम है, सेम कॉपी पेस्ट है, टू का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्या है कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट है बेटा, जैसे हमने सॉल्व किया वैसा ही सेम है। तो यहाँ पर 0 to 6 आपकी लिमिट दिया है, मतलब रेंज दिया हुआ है। देखिए 0 to 6 लिया है, ये फंक्शन दिया है, दोनों की वैल्यू क्या है 0 लिया है, और सेकंड दिया है ये इसकी वैल्यू दिया है 6, ठीक है। x इंटू 6 माइनस एक्स दिया है, मतलब क्या हो जाएगा ये 6x माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बाद में सॉल्व करना है, इसी के ऊपर आपको टोटल लिखना है। तो पहले रेंज आपने राइट किया हुआ है l इक्वल टू एक्स और 0 to 6 ओपन इंटरवल में। जो फंक्शन दिया है, ठीक है, इसको राइट किया हुआ है u XX और u2, और दोनों तरफ क्या लगाया एफ सी लगाया, क्या लगाया एफ सी लगाया, ठीक है। बढ़िया कोसाइन। कोसाइन लगाया। कोसाइन लगाने के बाद में कोसाइन का फार्मूला राइट करोगे, कोसाइन का फार्मूला राइट करोगे। अब ये जो एल है, ठीक है, एल को रिप्लेस कर देंगे किससे 6 के, क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट क्या है 0 से लेके 6। 0 से लेके 6 हाँ ठीक है, तो जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये वैल्यू आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, टोटल वैल्यू ये हमको इतना आनी चाहिए। क्लियर? माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 36 और एफ सी ऑफ यू आना चाहिए, हाँ ठीक है। कुछ भी किया आपने? नहीं, ओनली वन नहीं कंडीशन, ठीक है, मतलब रेंज डिफाइन किए, जो कंडीशन था उसको अपने क्या लिया है एफ सी लिया है। एफ सी लिखने के बाद में उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू इतनी आ गई। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम इसको रिप्लेस कर देंगे जो वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके रूट आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो रूट डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, डेरिवेटिव के फॉर्म में। इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसके रूट आपको डिफाइन करना था, तो रूट आपको डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं डिफाइन कर पाओगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, इंटीग्रेशन लगाइए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन हम बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू मिली है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी मिली है, ये यू एन ऑफ टी इक्वल टू सी एन इंटू ईट द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी डिवाइड बाय 36 मिली है। इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे। अब जब हम कंडीशन u ऑफ एन टी दिया हुआ है, ठीक है, u ऑफ एन टी, और t की वैल्यू अगर सपोज अगर t इक्वल टू 0 यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, तो 0 के ऊपर चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, ओनली वन सी एन मिलेगा, क्या मिलेगा, सी एन मिलेगा। तो u ऑफ एन 0 क्या मिलेगा, सी एन मिलेगा, क्या मिलेगा, सी एन। अब सी एन की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, क्या करनी है, डिफाइन। अब सी एन कहाँ से डिफाइन करेंगे, तो सी एन का डिफाइन करने के लिए आपको जो सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, सेकंड बी कंडीशन, ठीक है, तो वहाँ से आपको सी एन की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अप्लाई फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो आपको कहा था ना ये एक्स इंटू क्या था 6 माइनस क्या था एक्स था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6x माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको अप्लाई कर दीजिए क्या, फोरियर कोसाइन, इसके ऊपर क्या अप्लाई कीजिए, फोरियर कोसाइन। तो फोरियर कोसाइन अप्लाई कर रहे इधर, ये तो वैल्यू कुछ नहीं, एज इट इज़ ऐसे को वैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोरियर कोसाइन जैसे अप्लाई हुआ, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू क्या आ जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। अभी फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद में आपको जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट इतना मिलना चाहिए, -216 डिवाइड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये 1 प्लस कॉस एन एक्स मिलना चाहिए, ठीक है। ये अगर ये रिजल्ट मिलेगा किसके लिए, फॉर एवरी एन ग्रेटर दैन 0 के लिए। जैसे ये 0 के लिए ग्रेटर दैन मिलता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी क्या, सी एन मिलेगी, क्या मिलेगी, सी एन। अभी सी एन कहाँ से आया सर, ठीक है, सी एन कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया। ये जो वैल्यू है हमारे पास दिखाई दे रही है, ये यू ऑफ एन 0, तो u ऑफ एन 0 क्या है, u ऑफ एन 0, तो ये क्या है आपका सी एन है। ये क्या फाइंड कर रहे हैं आप, सी एन फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, सी एन फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, तो ये आपका पूरा कम्प्लीटली क्या है, सी एन है, क्या है, कम्प्लीटली आपका सी एन है। तो ये क्या मिलेगा इधर, सी एन ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, सी एन इक्वल टू -216 डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस एन पाई, और एन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 हमें ये इम्प्लाई करेगा, ठीक है। अभी जैसे इम्प्लाई करेगा, तो ये इम्प्लाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, इन्वर्शन लगाते हैं। तो इन्वर्शन लगाएंगे, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट हो गई हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक +1 दिया है और एक क्या दिया है, कॉस एन दिया है। तो +1 के लिए हमारे पास एक एफ सी मिलेगा कंडीशन एट 0 के लिए, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय एल लिखोगे, एफ सी ऑफ 0, ठीक है। तो ये इन्वर्सन लिखते वक्त थोड़ा सा याद रखना आपको कि कैसे लिखना है इसको, 1 डिवाइड बाय एल एफ सी ऑफ 0 प्लस 2 डिवाइड बाय एल, और इस समेशन एन इक्वल टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एन, और एक कॉस एन एक्स कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में सर ये एग्जांपल है क्या नोट्स में? यस एग्जाम्पल है नोट्स में ये, ठीक है, एग्जाम्पल है हाँ, आपको है ना? नोट्स में, ठीक है। कहाँ पर दिखा नहीं? हाँ ठीक है, मिलेगा आपको, चेक करना। तो यहाँ पर जो 74 हाँ पेज पर। ये एफ सी ऑफ जीरो है, ठीक है। 74, हाँ अच्छा। एफ सी ऑफ जीरो है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे यू ऑफ जीरो टी से। एफ सी ऑफ जीरो है, उसको रिप्लेस करोगे यू ऑफ एन टी से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने डिफाइन किया है, ये जो वैल्यू डिफाइन किया है, ठीक है, तो ये वैल्यू यू ऑफ जीरो जीरो की 36 वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये 36 यहाँ से आपको डिफाइन करना है, सी जीरो हो जाएगा हमारा। और इसके साथ साथ में जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आपको तो ऑलरेडी राइट किया हुआ है। तो ये वैल्यू बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, बाकी कोई तो करना ही नहीं है। तो देखिए 1/6, ये 1/L है, तो 1/6। और जीरो यू ऑफ जीरो टी है, ठीक है, तो यू ऑफ जीरो टी मतलब कितना आया, 36 आया, तो 36। ये 2/L 2/6 हो जाएगा। ये समेशन एज इट इज़ समेशन आ गया, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। और ये यू ऑफ एन टी है, क्या है, यू ऑफ एन टी है। तो यू ऑफ एन टी की वैल्यू क्या करोगे, यू ऑफ एन टी की वैल्यू हमारे पास दिए है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में। तो यू ऑफ एन टी की वैल्यू पूरा का पूरा राइट करोगे इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर। और लास्ट में क्या दिया है, cos n पा x डिवाइड बाई एल, तो यहाँ पर लिखोगे cos n पा x डिवाइड बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इतना इक्वेशन आपको मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है बेटा, ठीक है, तो आप इसको चेक कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिए, ठीक है। आई एम 24 आवर अवेलेबल। अगर आंसर नहीं दिया, ठीक है, तो थोड़ी देर में आपको आंसर मिलेगा तो मिलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं बोल के। और एक रिजल्ट दिया हुआ है, एक छोटा सा रिजल्ट है, बहुत ही आसान है ये रिजल्ट। अभी क्लास है क्या बेटा? क्लास तो शायद नहीं है सर। हाँ ओके, एक मिनट देख लेते सर। बस हो गया, 5 मिनट ओनली, 5 मिनट। हाँ 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 तो ठीक है देखिए सर। यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सेम एज इट इज, जैसे अभी हमने तो प्रॉब्लम पढ़े थे ना, उसका कॉपी पेस्ट ही है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा कॉपी पेस्ट है, ये चेक कर लेने का। और यहाँ पर देखिए ये जो छोटा सा रिजल्ट है, छोटा रिजल्ट है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये रिजल्ट आपको आता है 5 मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है, 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्या क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट कर रहा है, एफ लिखा है, ठीक है, फंक्शन लगा 4 ईयर, ये फंक्शन n दिया है, पावर कितना दिया है, n टाइम्स, मतलब वो फंक्शन n टाइम्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, किसके ऊपर, x के ऊपर, फंक्शन x के ऊपर। तो इसकी जो वैल्यू है वो आयोटा टाइम्स आयोटा लैम्डा टू द पावर n, और ये हो जाएगा f ऑफ क्या, f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। स्मॉल एफ ने कैपिटल एफ में दिया है, तो कैपिटल एफ मीन्स 4 ईयर और स्मॉल एफ मीन्स फंक्शंस, ठीक है। थोड़ा सा यार यहाँ पर कंसेप्ट रखना, स्मॉल एफ मीन्स फंक्शन और कैपिटल एफ मीन्स 4 ईयर। तो आपको ये एफ ऑफ x की वैल्यू आपको प्रूव करना है, आयोटा लैम्डा टू द पावर n, और एफ ऑफ x प्रूव करना है। वेयर, कब, जब हमारा फंक्शंस की वैल्यू, ठीक है, एफ ऑफ x, f1 ऑफ x, f2 ऑफ ठीक है, एफ डैश, ठीक है, f1 ऑफ x, फिर आएगा f2 ऑफ x, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये fn ऑफ x जाएगा। तो fn ऑफ x जाने के पहले fn-1 आएगा, ठीक है, वो अगर अप्रोचेस टू 0 जाएगा, ठीक है, कब, जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तब एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, तब जाके क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर, की डिफिनीशन लिखना है। अब 4 की डिफिनीशन का पता है क्या है, अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका बेसिक डिफिनीशन क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई लैम्डा एक्स, और यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन यहाँ पर राइट करोगे, एफ ऑफ एक्स। यही डेफिनेशन है 4 ईयर सीरीज़ की, है या नहीं है, एक बार चेक करिए। देखिए इंटीग्रेशन प्लस माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई लैम्डा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जो भी यहाँ पर फंक्शन, अगर यहाँ पर एन दिया हुआ तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एन आएगा। क्लियर, यहाँ पर एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एफ एन ऑफ एक्स ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा वही सेम एज इट इज़ राइट किया हुआ है, ई टू द पावर माइनस आई लैम्डा एक्स इंटू एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है। अब यहाँ पर u इंटू वी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, u इंटू वी। यहाँ पर एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ, मतलब फंक्शन क्लियर नहीं किया, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इन्वर्स है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे का फंक्शन दिया हुआ है। आगे का फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम करेंगे, u इंटू वी डायरेक्टली एज्यूम कर देंगे, क्या लगेगा, ऐसे टाइम में, इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली u इंटू वी एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्रोनेकर मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई टू द पावर माइनस आई लैम्डा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या करता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, एज इट इज़ होता है, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस आई लैम्डा एक्स हो गया। अभी इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा, एफ एन ऑफ एक्स होगा, ठीक है, और क्या होगा, डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एन -1 होगा,
क्या +1 होगा? +1 होता है ना सर? हाँ, इंटीग्रेशन +1 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एन, इंटीग्रेशन में हाँ +1 होता है। हाँ, तो ये अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता तो +1 होता है। क्या हो गया था x टू द हाँ, पावर n + 1 डिवाइड बाय क्या n होता है + n 1 + 1 अपॉन n होता है, ठीक + है। 1। हाँ, अब हाँ, यहाँ पर फंक्शन दिया, फंक्शन n दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएट है, इसलिए इसको n के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो उसकी एक वैल्यू कम हो जाएगी, क्या होगी? कम होगी, इसलिए यहाँ पर क्रोनेकर मेथड से लिखा हुआ है। तो ये एक माइनस कर देंगे, उससे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? f टू द पावर n - 1 ऑफ x आएगा। क्या आएगा? f टू द पावर n - 1 ऑफ x आएगा। फिर बाद में माइनस आएगा, ठीक है। फिर बाद में इसकी वैल्यू आएगी -i लैम्डा, फिर आएगा e टू द पावर -i लैम्डा x। उसके बाद में फिर एक कम होगा, ठीक है। तो एक पहले n-1 होगा, फिर n-2 होगा, फिर n-3 होगा, ठीक है। अप टू सो ऑन, ऐसे जाएगा ये। अभी समझ में आया? लास्ट में, हाँ, अब ये लास्ट में क्या देगा? लास्ट में ओनली वन f(x) देगा आपको। रिड्यूस होता जा रहा है, n-1 आ गया, फिर आएगा n-2 आएगा, फिर आएगा n-3 आएगा, फिर आएगा क्या? n-4 आएगा, अप टू सो ऑन आएगा। उसके साथ साथ में क्या होगा? आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये किया -i लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी कितने तक जाएगा? ये जाएगा -i लैम्डा टू द पावर n तक। कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। और उसके साथ में देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस सिंबल है, यहाँ पर क्या है? माइनस सिंबल है, फिर क्या दिया? प्लस सिंबल, ठीक है, मतलब माइनस सिंबल हो गया। तो अल्टरनेट जाएगा, तो -1 टू द पावर क्या आएगा? n आएगा, -1 टू द पावर n। तो यहाँ पर देखिए -1 टू द पावर n इंटू -i लैम्डा टू द पावर n, और ये फंक्शन f(x) एज इट इज़, ठीक है। तो ये तो पूरी की पूरी एज इट इज़ आपको पूरा का पूरा सम अगर बाय यूजिंग क्रोनेकर डेल्टा से डिफाइन करते हो, ठीक है, तो आपको लास्ट टर्म ही राइट करना है, क्योंकि जो लास्ट टर्म देगा वही आपको पूरा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हमने राइट किया क्या? -1 टू द पावर -1 टू द पावर n और -i लैम्डा टू द पावर n माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर -i लैम्डा x, और ये f(x). और जो f(x) दिया हुआ है, ठीक है, एक कौन सा छोटा सा ये तो जो फंक्शन दिया है, इसको हम राइट कर सकते हैं किसके फॉर्म में? ये फंक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हो, फोरियर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये f(x) इस टाइप से इसको राइट कर सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये i लैम्डा टू द पावर क्या होगा? i लैम्डा टू द पावर n। अभी क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा i लैम्डा टू द पावर n, और ये हो जाएगा f ऑफ लैम्डा बोल सकते हो, या फिर डायरेक्टली f ऑफ x बोल सकते हो आप। दोनों कंडीशन सेम एज इट इज़, ठीक है। तो बस इतना सा छोटा सा प्रूफ है ये, और ये 5 मार्क का आता ही है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये फार्मूले है, ठीक है। तो एक पेज बना लीजिए, एक फार्मूले में पेज आपको राइट करना है। राइट करते हो सुबह ब्रश करते हुए, नाश्ता करते हुए, चाय पीते हुए देख लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूले हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, और थैंक यू सर, आपने सपोर्ट किया, क्लास अच्छी हुई, ठीक है, और आपको जल्दी समझ में आ गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय सर।